अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पटना के डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं, आशुतोष हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। नहीं है अनंत सिंह वहां पर जो घटनास्थल है बहुत विस्तृत 1 किलोमीटर घटना, तो वहां उनकी उपस्थिति है। जो कन्वॉय इनका था, जो प्रचार का पूरा जो ये जो जो ये था कारके कन्वॉय था, उसके ये लीडर थे, वहां पर उपलब्ध थे। तो जिम्मेवारी बनती है, नेतृत्व इनके नेतृत्व में सब चल रहा था। जो जो नेतृत्व करता है उसकी जिम्मेवारी बनती है। जो जन सुराज के हैं उनका भी नाम है, जो जन सुराज के जो कैंडिडेट हैं उनका भी केस प्राथमिकी में नाम है, वो भी वहां उपस्थित है। और उनके समर्थक पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो रहे, इसलिए उनकी भी जिम्मेवारी है, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। एक वीडियो फुटेज में दुलारचंद और उनके सहयोगी पथराव कर रहे हैं, इसको पुलिस कैसे देख रही है और अनुसंधान में इसको कैसे जोड़ रही? देखिए, वही कह रहे हैं कि वो वीडियो वायरल हुआ है, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा सर्वप्रथम। लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वहां पर जनसुराज समर्थक जो दिख रहे हैं, जो गले में काफी गमछा बांधे हुए हैं, ज्यादा संख्या में वही दिख रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। उसमें एक वीडियो में दिख रहा है जो इनकी वेशभूषा है और जो इनका डील डॉल है, उसके हिसाब से ये प्रतीत हो रहे हैं कि ये भी उसमें पत्थरबाजी में शामिल है। तो इन सभी चीजों को अनुसंधान के दायरे में लाया जा रहा है। जो भी वीडियोज हैं वहां पे, जो डिजिटल साक्ष्य हैं, जो ओरल एविडेंस है, सबको समेकित ढंग से उस पर दृष्टिपात करते हुए, विश्लेषित करते हुए हम लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में वीडियो फुटेज के अलावा सर आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, कितना आधार बन रहा है इस मामले में? नहीं, वही कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट संकेत किया है, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जो वहाँ पे डिजिटल एविडेंसेस है उनको भी लिया जा रहा है। तो सभी को समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए और हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसी निर्णय पे हम लोगों ने कल निर्णय लिया है कि नहीं, इनकी गिरफ्तारी, चूंकि ये वहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, जो समर्थक है सो इनके हैं, पत्थरबाजी हो रही है। और जो दूसरे पक्ष हैं वो ऐसा नहीं है कि उन पर भी कांड दर्ज हुआ है, और कांड दर्ज हुआ है तो ये कोई उसके भी आधार हैं। क्योंकि स्टोन पेल्टिंग के दौरान कई सारे लोग घायल हुए हैं, उससे भी मृत्यु हो सकती थी, तो उसमें 109 धारा का भी प्रयोग किया गया है, बीएनएस का। तो उस पक्ष से भी जो 80 गिरफ्तारी हुई है, उसमें वो लोग भी हैं जो वहां पर उपद्रवी तत्व के रूप में स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। आपने अपने अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, आपके एसडीपीओ, ग्रामीण एसपी के खिलाफ। क्या इन लोगों की तरफ से उदासीनता बरती गई? क्या जांच में आया है जिसके आधार पर आपने हटा दिया? नहीं, जब इस तरह के संवेदनशील स्थिति बनी हुई है तो थानाध्यक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि वो जांच करे। इसके लिए जगह जगह पे एसएसटी, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स भी है, फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह भी है, थाना का अपना गश्ती दल है, डायल 112 है, तो पूरी पुलिस की व्यवस्था है। इसमें थानाध्यक्ष सूचना प्राप्त होने के बाद वहां पे आए हैं। जब इतने समय से एक पार्टी के समर्थक वहां पर उपलब्ध हैं, तो उस क्षेत्र में आप जो भी कैंडिडेट हैं उनके कन्वॉय में आप नहीं शामिल हो सकते, लेकिन क्षेत्र में आपकी उपस्थिति रहनी चाहिए ताकि आप रेगुलेट कर सके उनको। इनके वाहनों में ऐसा, इसका भी अलग से कांड दर्ज हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। इस कारण से भी एसडीओ को भी हटाया गया है कि आप, एसडीओ का काम, रिटर्निंग ऑफिसर का भी काम है कि आप जिन वाहनों का परमिट दिए हैं उससे अधिक संख्या में वाहन कोई भी कैंडिडेट ना उपयोग में लाए। तो पूरे राज्य में भी सभी डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया है कि जो परमिटेड वाहन है उसको आप जांच करें, और यदि उसके अतिरिक्त है तो उसको जब्त करें। हमने लिखित आदेश भी निर्गत किया है। इस इलाके में अशांति है, सामान्य स्थिति रहे, इसके लिए अब क्या उपाय किए गए? देखिए, इसके लिए पूरी पेट्रोलिंग की जा रही है। वहाँ पे अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। चुनाव की समाप्ति के पास भी उस इलाके में अर्धसैनिक बल रखे जाएंगे और हर प्रकार की निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी, सो दैट अमन चैन कायम करे। और जो अमन चैन बिगाड़ने का काम करेंगे, जो जातीय शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उन पे प्राथमिकी दर्ज करके वो बच नहीं सकते हैं। उनको आज न कल उनको कानून के दायरे में आना ही आना है। और इसमें बहुत सारे, हमारा अनुरोध होगा कि बहुत सारे जो यंग एलिमेंट हैं, जिनका अभी आगे का भविष्य है, और जब किसी केस में उनका नाम आ जाएगा तो फिर उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उनको नौकरी मिलने में दिक्कत होगी, ये सब होगी। तो हमारा एक यूथ से अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से बगैर सोचे समझे इस प्रकार की हरकतों में शामिल नहीं हो, क्योंकि इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कल यदि आप किसी सर्विस के लिए चुने जाते हैं तो आपको सर्विस नहीं मिलेगा और आपको काफी
विषम परिस्थितियों का सामना करने पर हमारे यूथ से अनुरोध है कि आप भाव में आकर के, भावावेश में आकर के इस प्रकार की हरकतों में शामिल नहीं हो। और जो सेन एलिमेंट्स हैं हमारे सोसाइटी के, उनसे भी अनुरोध है, हर तबके के, हर सामाजिक तबके के, कि आप जो इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं उन पर निश्चित रूप से आप अपनी काउंसलिंग करें और उनको इस प्रकार की हरकतों में ना शामिल होने के लिए उत्प्रेरित करें। आखिरी सवाल सर, अनंत सिंह को रिमांड पे लिया जाएगा क्या आप लोग न्यायालय में अपील करेंगे? नहीं, न्यायालय से हम लोग अनुरोध करेंगे। यदि हम लोग पुलिस की टीम को लगता है, जो पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम, और यदि इसमें लगता है कि कांड से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं जिस पर इनसे पूछताछ के पश्चात और भी उस पर प्रकाश पड़ सकता है, तो अनुरोध हम लोग करेंगे न्यायालय से। अब इसका एक अवधि होता है कि उस अवधि के दौरान हम लोगों को मिलता है, हर कांड के अनुसार रहता है, अवधि निर्धारित है कानून के द्वारा, तो हम लोग उसको लेंगे। अभी हमारे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि चुनाव है, अभी चुनाव में सबसे बड़ी जिम्मेवारी अभी हमारे चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित करने की है। 6 तारीख को चुनाव है, आज 2 तारीख हो गया है। सभी बलों का गमनागमन सुनिश्चित कराना अभी हमारी ये जिम्मेवारी है। तो अभी हमारा एक पदाधिकारी लगा हुआ है, तो ये हम लोग टीम डिसाइड करेगी कि इनको रिमांड पर लेने की, रिमांड की अवधि है, ऐसा नहीं कि तुरंत रिमांड पर लेना है, रिमांड पर कब लेना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे, सो दैट हमारे सीनियर एसपी, सिटी एसपी और जो बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो चुनाव में लगे हों वो अवेलेबल रहे, ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बेबाकी से अपनी बातें रखी और साफ तौर पे कहा कि फिलहाल बिहार में चुनाव है, सबसे बड़ा टेंशन यही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो अनंत सिंह को पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और ये तय पटना के सीनियर एसपी करेंगे। तो कुल मिलाकर बिहार के डीजीपी ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।